हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आईसीएसई स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो पे हम देखेंगे आईसीएसई क्लास 10 ट्रेजर ट्रोव के 7वें पोयम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। तो ये पोयम माया एंजेलो ने लिखा है और ये पोयम उन्हीं के लाइफ में बेस्ड है, उन्हीं के पास में बेस्ड है कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल था। माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन थी और उस समय अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें हमेशा व्हाइट पीपल से कम समझा जाता था और अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीने नहीं दिया जाता था। उन्होंने इस पोयम के माध्यम से हमें यही बताया है कि पोएटिस की लाइफ में कितना स्ट्रगल था, वो कितने स्ट्रगल से इतनी आगे बढ़ी है। और वो सिर्फ 16 साल की उम्र में ही माँ बन चुकी थी, सिर्फ 16 साल की उम्र में, जिनसे उनकी सारी आज़ादी छीन गई थी। और वो एक बर्ड की तरह पिंजरे में कैद हो गई थी, एक पक्षी की तरह पिंजरे में कैद हो गई थी। उसमें लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे और जिससे वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर दो बर्ड है, एक फ्री बर्ड है और एक केज्ड बर्ड है। तो फ्री बर्ड यहाँ पर जनरली डिस्क्राइब किया है वाइट अमेरिकन्स को, जो अपनी लाइफ को पूरी फ्रीडम से जीते हैं। वो जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जाते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे जो करना चाहते वो करते हैं। और जो केज्ड बर्ड है वो डिस्क्राइब किया गया ब्लैक अमेरिकन को, जिनके लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। सो लेट्स बिगिन विद इट। बढ़ते अपने पहले स्टैंजा पर। अ फ्री बर्ड lives on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dip his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। तो पोएट्स सबसे पहले ही एक्सट्रैक्ट में वाइट पीपल्स के बारे में बताती, वाइट अमेरिकन्स, जो इस पोएम में फ्री बर्ड में डिस्क्राइब किया गया है। वो बताती है कि कैसे फ्री बर्ड अपनी लाइफ को पूरी आज़ादी से जीते हैं। उनके लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो जब चाहे वो कर सकते हैं। वो सूरज के भगवे रंग की रोशनी में अपने परों को खोलते हैं और पूरे आसमान को अपना समझकर पूरी ऊंचाई से उड़ान भरते हैं। ऐसा समझते हैं कि पूरा आसमान उन्हीं का है, अपना है। यहाँ पोएटिस बताना चाहती है कि कैसे वाइट पीपल अपनी लाइफ को पूरी आज़ादी से जीते हैं। उनकी लाइफ में कोई रोक टोक नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ मन करे जो मन करे वो करते हैं और अपनी लाइफ को पूरी आज़ादी से जीते हैं। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he open his throat to sing। तो इस स्टैंजा पे हमें केज बर्ड के बारे में बताया गया है। केज बर्ड यहाँ पर ब्लैक अमेरिकन को डिस्क्राइब कर रहा है, जहाँ पर पहले स्टैंजा पर एक फ्री बर्ड है जो पूरे आसमान को अपना समझकर आज़ादी से उड़ता है। तो वहीं पर इस स्टैंजा पे बताया गया है कि एक दूसरा पक्षी है जो चुपचाप अपने छोटे से पिंजरे में गुस्से से घूमते रहता है। मतलब पिंजरे में जो वो कैद पंछी है वो अपने ही पिंजरे में अपने में उलझा रहता है। उसकी सोच कभी भी पिंजरे के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो शुरू से पिंजरे में कैद है। तो उसकी सोच जाहिर सी बात है कभी बाहर नहीं जा सकती। उस पक्षी के पर काट दिए जाते हैं और पैरों को बांध दिया जाता है। ये सब उसके साथ इसीलिए किया जाता है कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो उड़ ना जाए। तब उस पक्षी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जो कि होता है बोलने का। और बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उसके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ की आज़ादी होती है, जो कि बोलने की। तो वो दिन भर अपने छोटे से पिंजरे में अपने बंधे हुए पैरों और कटे हुए पैरों के साथ सिर्फ बोलता ही रहता है। द केज बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रेल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्गर फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन अ डिस्टेंट हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। तो पोएटिस यहाँ पर कहती है कि जो पिंजरे में बंद कैदी होता है उसकी आवाज़ बहुत डरी डरी होती है और उसको आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर वो बेचारा पक्षी डरा हुआ सहमा हुआ चिल्लाता रहता है, इस उम्मीद में चिल्लाता है कि वो भी आज़ाद हो जाएगा। और इतने जोर जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। पूरी दुख भरी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ पूरी दूर दूर तक सुनाई देती है। इस उम्मीद में चिल्लाता है कि वो भी एक दिन आज़ाद हो जाएगा, वो भी आज़ाद पक्षी की तरह खुले आसमान में उड़ेगा, अपने पंखों को फैलाएगा। The free bird thinks of another breeze and the trade wind soft through the singing trees and that fat worm's waiting on a drawn's bright lawn and his name the sky his own। तो इस स्टैंजा पे फ्री बर्ड की बात हो रही है, यानी वाइट अमेरिकन्स की। तो जो फ्री बर्ड है वो एक दूसरी हवा के रुख का इंतज़ार कर रहा होता है, उसे इंजॉय करने के लिए। जैसे हवा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इस डायरेक्शन कभी उस डायरेक्शन, तो यहाँ पर आज़ाद पक्षी जो होता है ना, उसके लाइफ में भी कोई उलझन नहीं होती। वो भी पूरी आज़ादी से कभी इधर कभी उधर हर जगह पर जा सकता है। यहाँ पर पोएटिस बोलना चाह रही है कि जो वाइट अमेरिकन्स होते हैं उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, दिए जाते हैं। और वहीं जो ब्लैक अमेरिकन्स रहते हैं
उनके साथ हमेशा भेदभाव करके उनकी भी अपॉर्चुनिटीज़ वाइट अमेरिकन्स को दे दी जाती। और जब हवा में पेड़ झूमने लगते हैं तो उसे पक्षी बहुत इंजॉय करता है, और एक अदाज पक्षी जमीन के मोटे मोटे कीड़ों को खाता है। मतलब उसे अपने मनपसंद खाने की आज़ादी और छूट पूरी मिली हुई रहती है, और वो फील करता है कि वो पूरा आसमान है वो उसी का है, वो आज़ाद से उड़ सकता है, वो सब कुछ उसका है, और वो जो मन करे वो कर सकता है। The cage bird stands on the grave of dreams, his shadow shouts on a night clear scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. लेकिन जो बेचारा कैद पक्षी होता है वो अपने सपनों के कब्र के ऊपर खड़ा होता है। यहाँ पर ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब होता है सपनों का कब्र। तो यहीं पर बताया गया कि जो कैच पक्षी है वो अपने सपनों के कब्र के ऊपर खड़ा होता है। मतलब उसके सपने जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, वो अपने सपने को अपने अंदर मार चुका होता है, और जिससे वो उसके सपने अब सच नहीं हो सकते। वो इतने तकलीफ में होता है, इतनी दर्द में होता है कि उसे रात में भी डरावने सपने आते हैं, और उस डरावने सपने को देखकर वो रात में ही चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। उसके उस पिंजरे में उसके पंख काट दिए जाते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं। सिर्फ एक ही आज़ादी दी जाती है कि वो है बोलने की, तो उस बंद और छोटे से पिंजरे में सिर्फ बोलता रहता है। The cage bird sings with a fearful trill of things unknown but longer for still, and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. तो ये जो लास्ट स्टैंजा वो थर्ड स्टैंजा का रिपीटेशन है। तो थर्ड स्टैंजा में बताया गया था वही स्टैंजा में बताया गया है, आप उसे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके घर में कोई भी पक्षी जो पिंजरे में कैद हो उसे अभी खोल दे और किसी से भेदभाव ना करे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर ये बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और ये भी बता देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।